समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए इतना रात दिन एक करने वाले और अपने खून पसीने से समाज को एकत्रित करने वाले ऐसे आर्य जी, शुभम आर्य जी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। महेश राणा जी और हमारे चाहे कुर्थल की बात हो, चाहे लाखन गालंद की बात हो, चाहे हमारे किसी भी मतलब खुर्जा की बात हो, अलीगढ़ की बात हो या कहीं से भी आए हमारे समस्त सहयोगी राजपूत महासभा के सभी सहयोगी, अपने स्वर्ण महासभा मनोज चौहान जी की तरफ से, आपका मनोज चौहान जी का छोटा भाई और गांव कुराली की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। भाइयों, बड़े गर्व की बात है, बड़े विषय बहुत गंभीर है कि इतिहास चुराया गया, ये हो गया, वो हो गया, भैया क्यों हो गया, इसमें भी एक गहन चर्चा की जरूरत है। के रूप में की बात कर रहा हूँ, जो आज चाहे वाल्मीकि हो या ठाकुर हो, A to Z जो भी आज हिंदू है, हमारे पूर्वज इतने मजबूत थे, नेस्ता नाबूद कर दिया सामने वाले को। आज बड़े गर्व की बात है, जो हिंदू के रूप में, ठाकुर के रूप में, राजपूत के रूप में, जो आज हम सब समान पूरा परिवार बैठा है हमारा। नहीं तो आज भी हम टोपी लगा लेते, दाढ़ी रख लेते और 5 टाइम की नमाज हम भी पढ़ते भैया, हमारे बड़े मजबूत ना होते तो। बताओ बात गलत है सही है भैया? क्यों आसमान देखता है, पंख खोल उड़ान भर, जवान तो उड़ान देखता है। तो इसी के साथ में महेश राणा जी से अनुरोध करूंगा, ये अपने विचार सूक्ष्म में जोरदार स्वागत। जय श्री राम, जय राजपूताना, जय भवानी। भाइयों, वैसे तो आज की सभा में हमारे मंचासीन जितने भी अधिकारी हैं सभी का स्वागत, और जो दूर दराज से सभी व्यक्ति आए हुए हैं हमारे, उनका सबका सम्मान। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जो अभी हमारे आर्य जी ने मतलब बताया है वो सब कुछ कह चुके हैं, तो दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सूक्ष्म बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है आज का, जैसे अभी तलवार उठाने की बात हुई थी, तलवार उठाने की बात तो नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों का जो त्याग है, यानी कि जैसे बच्चों का जो हम लोगों ने दारू या नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, उनको बच्चों को रोकिए, अपनी शिक्षा का योगदान बढ़ाइए। तो मेरा कहना यही है केवल कि अपने बच्चों को संगठित रखिए, एक रखिए, अपने परिवार के लिए कहीं भी मर मिटने की बात हो तो सबको संगठित रहने की ज़रूरत है। केवल परिवार के साथ जो अगर कोई बात है कहीं पर भी, उसको एकत्र होने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी आप एक संगठन की बात करी, तो उसमें जो हमारा राजपूत समाज है, जहाँ से भी दूर दराज से जो लोग आए हैं, इसी तरीके से जो आज मनोज जी ने यहाँ पर कुराली गांव में एक आयोजन किया है, ये आयोजन बहुत ही अच्छा है और इसी तरीके से आयोजन होते रहने चाहिए। धन्यवाद। पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी जयंती है तो मैं उसके सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की, चंद्रबरदाई की। हमें जो हमारा सहयोग जिन जातियों ने किया है, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, राजपूत का अर्थ क्या है। जब तक राजपूत का अर्थ नहीं जानोगे तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे। रह का मतलब है रणभेरी देखते हैं, जिसकी भुजाएं फड़फड़ाने लगे उसे राजपूत कहा जाता है, और जो आत्मसम्मान के लिए लड़े उसे राजपूत कहा जाता है। जय का मतलब है जंग के लिए, जंग के ऐलान को स्वीकार करे उसे राजपूत कहा जाता है। तय का मतलब है प्रण का पक्का, एक बार प्रण कर लिया चाहे मिट जाए चाहे गर्दन कट जाए उसे राजपूत कहा जाता है। ऊ का मतलब है उत्थान के लिए लड़े उसे राजपूत कहा जाता है। तय का मतलब है समय आने पर अपनी देश की शान बान बचाने के लिए जो तख्तो त्याज को भी त्याग दे उसे राजपूत कहा जाता है, जो हरिश्चंद्र ने कहा है। कौन कहता है हमारा कोई सहानी है, वे सब ढोंग लगाए घूम रहे हैं। जैसे बहरूपिये रामलीला में घूमते हैं, वे सब ऐसे ही हैं जो हमारे महाराणाओं को जो है चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरूपियों से डरने की जरूरत नहीं है, वे नहीं चुरा सकते। इतिहास हमारा था, है
और रहेगा। गांव कुराली की पावन धरती पर मेरे साइड में सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख बैठे सभी मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, सभी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। अपने युवा साथियों से एक आह्वान और करना चाहता हूं। जैसे हमारे आचार्य जी ने कहा, धीर बनो, गंभीर बनो और अपने मान सम्मान को पहचानो। आज की डेट में ऐसा चल रहा है कि जो सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हो रहा कार्यक्रम मामला जो, लेकिन जैसा इस गांव में हो गया और आसपास के गांव हैं, सबको निमंत्रण करके अब बुलाया, ये बहुत अच्छा लगा। पुरथल में कार्यक्रम है, सभी जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से भी चलने का जो प्रयास करें, हम भी आएंगे। इसको सफल बनाना कार्यक्रम को, क्योंकि जब हम इकट्ठा होंगे तो ये जो चोरी कर रहे हैं ना, ये अपना बैठ जाएंगे। अगर हम इस तरह बैठ गए, राणा, राज, चौहान, ये फलाना, यही तो हमारी कमी है, यही तो कमी है ना। तो इसीलिए सब कहो जय श्री राम। नशे की तरफ ज़्यादा चल रही है, इस नशे को त्याग दो। ये नशा नाश का कारण है, नशा और नाश में अंतर नहीं है। तो मेरा तो यही हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है, नशा त्याग दे तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे बताया जा रहा है, पृथ्वीराज चौहान जी और महाराणा प्रताप जी, शिवाजी राणा जी, सभी को देखो, हम उन्हें पूज रहे हैं। क्यों पूज रहे? उनके वो देख रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया, और हमारा क्या है, फलाने का लमड़ा दारू पी के वहाँ पड़ा था, डिगड़े का भैया वहाँ पड़ा, ये चल रहा है हमारा। तो हमें खुद को सुधारना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, पर प्रयास करो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने भाइयों को समझाओ। सभी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी से यही निवेदन है। और तलवार भी तो तभी अच्छी लगेगी जब हम नशा त्याग देंगे। यह तलवार तो हाथ में ले रहे, हमारे पैर लड़खड़ा रहे, क्या करोगे उस तलवार का? चला सकोगे कहीं? बताओ, कोई चला सके तो जवाब दे दो मुझे, अगर नशे में तलवार चला सके। चुप क्यों हो? चला सकोगे? नशे में तो कुछ भी नहीं चल पाने का। जब खुद ही नहीं चल सकते तो हम और को क्या चला सकें, या हम किसी को सपोर्ट क्या कर सकें। और सबसे पहले कसम खाओ कि हम हिंदू हैं, उसमें कोई भी न, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जो भी यानी शब्द है। हाँ, क्षत्रिय होना हमारा गर्व की बात है, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। क्षत्रिय का काम है दूसरे की रक्षा करना। अगर रक्षा ना करते तो पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी रक्षा करते करते तो अमर शहीद हुए। तो यही काम हमारा, नशा त्यागो। जब नशा त्याग दोगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगा। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर हमें यहाँ एकजुट होकर के मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहाना कुछ भी हो, मुलाकात जरूरी है। और आज गांव कुराली में अपना जरूरी कीमती समय लेकर के, जरूरी काम छोड़ करके कीमती समय लेकर के जो लोग पधारे हैं, एक बार फिर मैं गांव कुराली की ओर से और इस आयोजन की समस्त टीम की ओर से आप सभी का धन्यवाद और स्वागत करता हूं। हमारे इस क्षेत्र में सरवुरपुर ब्लॉक से निर्दलीय चुनाव जीते भाई मनोज चौहान जी, एक बार हमने इनसे वादा किया था जब ये जीत गए थे कि हम आपको एक बार कुराली बुला करके स्वागत जरूर करेंगे, और आज हमें इस बहाने से वो मौका मिला है। जैसा भी स्वागत हुआ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा इसे स्वीकार करें। और पूरे क्षेत्र में मेरठ कमिश्नरी, सहारनपुर कमिश्नरी के गांव-गांव तक जाने वाले
भाई यहाँ पंकज कुशवाहा जी हैं, एक बार खड़े होकर के पंकज कुशवाहा जी, आवाज मेरी आ रही हो तो एक बार अंदर आ जाए। हमारे पंकज कुशवाहा जी एक मिनट आ जाएं। पंकज कुशवाहा जी के बारे में बता रहा था, मेरठ और सहारनपुर मंडल में एकजुट करने के लिए पंकज भाई बहुत मेहनत करते हैं निस्वार्थ। पंकज भाई के लिए जोरदार ताली। अभी इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति लगवा रहे हैं, घर घर जाकर के चंदा इकट्ठा कराए, गांव गांव जाकर के चंदा इकट्ठा कराए। ऐसे व्यक्ति का हम दिल से हार्दिक आभार और सम्मान करते हैं। पंकज भाई का भी एक कार्यक्रम है आगे, सभी को सूचना मिल जानी चाहिए। पंकज भाई, मैं सभी अपने राजपूत भाइयों से यहाँ जो भी इकट्ठा है, एक बार जोर से जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। आज इस मंच से पृथ्वीराज चौहान जयंती के मंच से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से राजनीति हमारे बीच में घुसी हुई है, पहले राजपूताना बाद में राजनीति, इस बात को कौन कौन मानता है? हाथ उठाकर बताइए। इसी चीज को हमें कायम रखना है। आज जिस तरीके से इतिहास में हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हमें राजपूतों को लगातार गोत्रों में तोड़ा जा रहा है। पहले सुहेल देव पासी समाज को दिया, उसके बाद श्री कृष्ण जी हमारे यादव ले जा चुके हैं। धीरे धीरे करके हमें गोत्रों में तोड़ते तोड़ते अब जो आज की स्थिति है, मिहिर को गुर्जर समाज को दिया गया है। और धीरे धीरे अब हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो सिर्फ ये है कि धीरे धीरे राजपूतों के पास सिर्फ महाराणा प्रताप को छोड़ा जाएगा, बाकी सबको क्षत्रियों में मिलाकर सारी बिरादरियों के अंदर मिला दिया जाएगा। इसका आने वाला जो परिणाम है, हमारी अगली पीढ़ी को ये नहीं पता लगेगा कि हम राजपूत हैं या एक कॉमन जाति के लोग हैं, और हम अपना जो विशिष्ट स्थान है राजपूतों का, जो हमारा इतिहास है, वो धीरे धीरे हमारी अगली पीढ़ी के माइंड से ही खत्म कर दिया जाएगा। और यही सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र इस वक्त चल रहा है। तो मेरा सभी राजपूत भाइयों से अनुरोध है कि वे इस षड्यंत्र को पहचाने, अपने राजपूताना को कायम रखें, गोत्रों में न लड़ें और इस पूरे सिस्टम के अंदर एकजुटता बनाए रखें। अब जैसे कि बात मनोज कुराली जी ने कही थी, 2 मई को आप कुर्थल पहुंचे, 2 जून को कुर्थल पहुंचे, 14 जून को पृथ्वीराज चौहान जयंती मोदीपुरम में मटोर गांव में मनाई जाएगी, जहां पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को लगाया जाएगा। इसके बाद 19 जून को खेड़ा में महापंचायत है राजपूतों की, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजपूताना को गायब किया गया है राजनीति से, उसे वापसी कैसे ले, उस पर बहुत बड़ा मंथन होगा। सभी गोत्र, आसपास के 6 गोत्र, पुन्नी, कुशवाहा, सोम, चौहान, गहलोत और तोमर, सारे उस महापंचायत के अंदर आएंगे और अपना मंथन करेंगे। मैं ज्यादा कहते इस बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय राजपूताना। ओम सन्नो मित्र सन्नो वरुण सन्नो भवत्य आर्मा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु गुरुकर्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुवो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि ब्रह्मबद्धशामि रिक्तं बद्धशामि सत्यं बद्धशामि तन्मां वतु तदुक्तारं वतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय भद्र पुरुषों, आज का विषय तो इतना सुंदर लगा है मुझे कि जागृति हो गई। बहुत दिन जीवन बीत गया प्रचार करते करते, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज नु दिखाई दिया, अखिल मेरा युवा खड़ा होगा अग्नि संतान, और जब खड़ी होगी तो जय मिलेगी। चलो मैं आपका समापन करता हूँ। कहे पे सिर्फ एक गीत के माध्यम से, बुढ़ापे में गीत भी सुन लो। क्या थे तुम, हेलो, क्या थे, क्या बन गए? बोला संगठन में कौन सी ताकत हो, इसकी तोप क्या है? संगठन की तोप है कागजों की तोप और जवानों के गोले। क्यों भैया, जय बोलने में जोर पड़ रहा है। देखो अब क्या जय वो तो बोल लगा नहीं,
जिसकी माँ ने दूध नहीं पिया चून घोल के प्या दिया हो, जिसकी माँ ने चून घोल के प्याया हो वो तो जय बोल रही, अन्नी दोनों हाथ ठा के जय बोल लगा। बोलिए पृथ्वीराज चौहान की। हाँ आपका लगी हुआ नहीं हुआ, जागी आवाज वहीं तक लखनऊ तक। पृथ्वीराज चौहान की, भगवान राम की, योगीराज कृष्ण की, शिवाजी महाराज की। धन्यवाद। नमस्कार। महाराणा प्रताप की।